मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू। आप प्रभु के दया से जरूर आशीषित होंगे और आप मेरे लिए जरूर दुआ और प्रार्थना में जरूर याद किए होंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज प्रभु के दया से हम परमेश्वर का अगापे प्रेम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगापे शब्द यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम। प्रेम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रेम है इरोस प्रेम, दूसरा प्रेम है स्टोर्च प्रेम, तीसरा प्रेम है फिलिया प्रेम, चौथा प्रेम है अगापे प्रेम। और ये 4 यूनानी शब्द है और हम इन चारों यूनानी शब्द के बारे में जानेंगे कि यह कौन कौन विषय में लागू होता है, किन किन चीजों में उसकी उपयोग किया जाता है। हम इस बातों में थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। पहला जो इरोस प्रेम है, जिसका मतलब उन लोगों के लिए लागू होता है जो शादीशुदा है, विवाहित है, पति और पत्नी है, उनका जो प्रेम होता है उसको इरोस प्रेम कहा जाता है। दूसरा जो है स्टोर्च प्रेम, जिसका मतलब उन लोगों के लिए लागू होता है जिसका परिवार होता है या पारिवारिक प्रेम होता है, जो माता पिता के साथ, बच्चों के साथ होता है, भाई बहनों के साथ जो प्रेम होता है उसको स्टोर्च प्रेम कहा जाता है। तीसरा है फिलियो प्रेम, जो अपने दोस्तों यारों के साथ उनके साथ जो प्रेम होता है उसको फिलियो प्रेम कहा जाता है। चौथा प्रेम जिसको अगापे प्रेम कहा गया है, जिसका मतलब होता है या जो उस विषय परमेश्वर के ऊपर लागू होता है। ये परमेश्वर का प्रेम है या स्वर्गीय प्रेम है। इस अगापे प्रेम एक ऐसा प्रेम होता है, चाहे हम कैसा भी क्यों ना हो, चाहे हम पापी हो, चाहे हम धार्मिक हो, वो क्या करता है, हमें प्रेम करता है। वो अगापे प्रेम ऐसा प्रेम है जो हमारी जीवन में किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम किस अवस्था में क्यों ना पाए जाएं और किसी स्थिति में हम क्यों ना रहें, परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी को अगापे प्रेम कहा जाता है। चाहे हम पापी हो, चाहे हम धर्मी हो, तो भी वो हमें प्रेम करता है। वो जब हमें सूरज की किरण देता है तो वो पापी को भी इस सूरज का किरण देता है और धर्मी को भी वही किरण वो प्रदान करता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं पापी को नहीं दूंगा। वो किरण जब वो बनाया, सूरज जब बनाया, ये सोच के नहीं बनाया कि मैं पापी लोगों के लिए किरण नहीं दूंगा करके, क्योंकि वो उसका प्रेम है। ये चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे पापी हो चाहे धार्मिक हो, परमेश्वर आपको प्रेम करने के लिए बाध्य है। जब वो बारिश भेजता है तो वो पापियों के खेतों में वो क्या करता है, बारिश को देता है। अगर वो धर्मी है तो भी परमेश्वर क्या करता है, उस बारिश का पानी को उस धर्मी के खेत में भी वो डालता है। परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है ये दोनों के लिए क्या है, बराबर है। और जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा पृथ्वी में, यूहन्ना 3:16 के मुताबिक, जहां लिखा गया है कि परमेश्वर जगत से अर्थात जगत में पाए जाने वाले पापी या धर्मी सभी को ऐसा प्रेम किया
कि वो अपना एक लौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है उसको जगत के लिए दे दिया। परमेश्वर का इस प्रेम कोई स्वार्थी नहीं था। परमेश्वर की इस प्रेम में कोई स्वार्थ छुपा नहीं था। वो निस्वार्थ होकर क्या किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजा ताकि हम पापियों के लिए विशेष करके उद्धार का काम, परित्राण के काम कर सके। परम वास्तव में प्रेम को दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः प्रेम को दो भागों में बांटा गया है, जिसको पहला प्रेम फिलोया प्रेम है और दूसरा अगापे प्रेम है। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है उसमें किसी प्रकार की स्वार्थ छुपा नहीं है। जिसमें स्वार्थ नहीं होता है उसी को आगापे प्रेम कहा जाता है। लेकिन जो फिलियो प्रेम होता है इसी में स्वार्थ छुपा रहता है। अपने लाभ के निमित्त लोग प्रेम करते हैं और उस लाभ अगर उन लोगों को नहीं मिल पाता है तो वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा अगापे प्रेम था जो वो अपने शत्रु को भी क्या किया, उन्होंने प्रेम किया। और जब कलवरी के क्रूस में वो चढ़ाया गया था, जो दुश्मन थे उसका, जो उनको मार रहे थे, तो उनके लिए भी वो क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु इन लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, मेरे बारे में नहीं जान पा रहे हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं खुद को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे पिता परमेश्वर तो उनको क्या करना, क्षमा कर देना। अपने शत्रु को भी वो क्या किया, प्रेम किया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम भी क्या करो, अपने शत्रु को प्रेम करो। अर्थात वो कहने का मतलब आप भी अगापे प्रेम में सबको प्रेम करो। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको जरूर आशीषित किया होगा और आपको पता चल गया होगा कि अगापे जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत में यही कहूंगा, आपको अगर मेरे इस बात को समझ आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, कुछ बात अगर बाइबल के अनुसार कुछ वचन को अगर आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो जरूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना इस भाई के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।